सम्माननीय श्रीमान राजाराम जी मडवी सर, उसी तरीके से सम्माननीय महेश मडवी जी का भी यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है। उनका भी मैं आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोणाचा प्लेयर नाही आला 12वा आला ना सौरव ना नाही दिसला नाही पाठी सर्व माळवी आणि अर्पित कशाला थांबलाय कशाला थांबवलं हुए विकी बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार डाउन द लेग गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड में अर्पित, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद विकेट कीपर के बाईं तरफ गई और कोई भी रन नहीं बना या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बैकवर्ड पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का शतरक्षण विकी अर्पित के लिए। इस बार ऑन दी अप खेलना चाहते थे, गेंद ने मोटा सिरा लिया और गली रीजन में गई है। एक रन के लिए नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का कुल स्कोर है 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। जय मल्हार चोरेगांव टीम के साथ खेलते हुए 6 ओवरों का ये मुकाबला। विकी गेंदबाजी कर रहे, बाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस बार देखिए खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ का ये क्षेत्ररक्षक है, ये बाएं तरफ गए, 4-5 कदम की दौड़ लगाई और कैच लपक लिया गया और इस तरीके से अर्पित आउट होकर वापिस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। पहला झटका पहुंचा है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम को। उनके भरोसे के बल्लेबाज अर्पित मात्रे आउट होकर वापिस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। कुल स्कोर है 1 रन 1 विकेट के पतन के बाद और अब नए बल्लेबाज उतर रहे मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। राहुल मात्रे काफी अच्छी सदी हुई गेंदबाजी करते हुए विकी बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। ऑन साइड में शतरक्षण देखिए, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक मिड ऑन, ये दायरे के अंदर का शतरक्षण। एक वाइडिश लॉन्ग ऑन रखा हुआ है, बाकी क्षेत्ररक्षक यहां से दिखाई नहीं दे रहे। राहुल मात्रे नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। ये चले विकी बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये लो फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद ने बल्ले का मोटा बाहरी सिरा लिया और गली रीजन में गए। उस ओर क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका, 1 रन की वृद्धि हुई है। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 2 रन 1 विकेट के पतन के बाद। नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का कुल स्कोर खेलते हुए जय मल्हार चोरेगांव टीम। इस बार ऑन ड्राइव किया है, क्षेत्ररक्षक नहीं है खाली क्षेत्र में और ये 4 रन। काफी खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद आने का इंतजार किया और गेंद की गति का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में जो लंबी दरकार है उसके बीच में गेंद को सहला दिया था। काफी खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत स्ट्रोक राहुल सौरभ के बल्ले से निकलता हुआ और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 6 रन। नेरुल गांव 11 नेरुल का टीम का कुल स्कोर। इस बार फिर एक बार फुलर लेंथ की गेंद थी, वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला और 1 रन दौड़कर अर्जित किया है और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट का नुकसान हुआ है और कुल स्कोर है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का 7 रन 1 विकेट का पतन हुआ है। विकी जिन्होंने पहला ओवर पावर प्ले का फेंका जिसमें उन्होंने 7 रन खर्च करे और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की। साहिल यादव को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है।
एक ही छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में, गांव एंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जब ये मैदान इसी वर्ष नया बना है, ये जो विकेट है पहले गांव एंड की तरफ थी और डिमांड एंड की तरफ से गेंदबाजी होती थी, लेकिन आज देखिए पूरी तरह से इस मैदान का चेहरा बदला बदला सा नजर आ रहा है। और इसका सारा श्रेय अगर देखा जाए तो जय भवानी ग्रुप और श्री कृष्ण मित्र मंडल के अध्यक्ष प्रकाश किशन मडवी जी को जाता है और उनके सभी खिलाड़ियों को। मोटा स्पर्श हुआ, मोटा सिरा लगा और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, विपरीत दिशा में खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड में बल्लेबाज सौरभ ने, और 5 रन मुकम्मल करने के बाद आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। 5 रनों का योगदान दिया है और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा नेरुल गांव 11 नेरुल टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 7 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। अपने पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे साहिल ने सफलता प्राप्त करी है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल अच्छी दिशा और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है। आज कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा भी धूप नहीं है कि खिलाड़ियों को परेशानी का सबब बने। इस बार बैकफुट पे गए नए बल्लेबाज जयेश और गेंद को तान दिया है मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन। जयेश मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा ऊंचा सिक्सर और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का जय बल्लार चोएगांव टीम के साथ खेलते हुए 13 रन 2 विकेटों का पतन हुआ है, 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। दूसरा ओवर प्रगति पे, पावर प्ले का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, सिक्सर के गेंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। साहिल जयेश मात्रे के लिए इस मर्तबा गेंद के लेंथ को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच के डाला और करीब करीब 3 मीटर आगे की तरफ गेंद पिच हुई और बाहर की तरफ निकलती हुई। काफी अच्छी सोच और समझदारी के साथ बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए गेंदबाजी करते हुए साहिल दाने से ओवर द विकेट। जयेश बैकफुट पे गए और ऑन साइड में खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लिया, विकेट कीपर के पीछे की जानब घोषित क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 14 रन। नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का 2 विकेटों का पतन हुआ है और दूसरा ओवर प्रगति पे साहिल गेंदबाजी कर रहे, जयेश मात्रे 7 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें 1 सिक्सर उन्होंने जड़ा था इसी ओवर में। इस मर्तबा उंगलियां फेरी, गेंद को हवा में खेला, लॉन्ग ऑफ रीजन की सिचुएशन, कोई गलती नहीं की और ये जयेश मात्र 7 रन मुकम्मल करने के बाद आउट होकर वापस जा रहे हैं। तीसरा झटका पहुंचा नेरुल गांव 11 नेरुल टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 14 रन 3 विकेटों का पतन हुआ है, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पे अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है और नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में। चैतन्य मात्रे गए 50 नंबर की जर्सी उन्होंने परिधान करी है। 2 to go, 2 गेंदें आनी शेष है, 2 चेंडू, 1 चेंडू येणं शेष है, माफ करा। विकेट का पतन हुआ। एम्पायर बिल्कुल पैनी नजर है खेल के ऊपर उनकी, मानना पड़ेगा। परिवर्तन की दौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद गति में परिवर्तन किया और गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई सबमरीन डिलीवरी, कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज चैतन्य के और बिंदु निकलती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति हुई, पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके और कुल स्कोर है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का 14 रन। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा मैदान में उतारी गई है ये टीम। 7 रनों के औसत से रन यहाँ पे बन रहे, पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बने और इसका सारा श्रेय जाता है जय बल्लार चोएगांव के बेहतरीन गेंदबाजी को।
जो भी दर्शक हमारे साथ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैदान के इर्द गिर्द जितने भी दर्शक आज आए हुए अपना अनमोल समय देकर उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस प्रतियोगिता के सर्वा प्रकाश किशन मडवी जी और श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से खेल की शुरुआत होने जा रही है। अब पहली मर्तबा यहां पर स्ट्राइक में जा रहे बल्लेबाज राहुल 1 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और विकी को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं विकी और इस बार स्क्वायर ड्राइव किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के देखिए यहां पे बड़ा तूतुमय में हुआ और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तालमेल की कमी नजर आई और चैतन्य आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। ये चौथा झटका पहुंचा है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम को और नए बल्लेबाज जा रहे अभी अनिकेत और 2 रनों की पेनल्टी यहां पे दी जाएगी कि कुल मिला के 4 रनों की पेनल्टी, क्योंकि ट्रैक स्टैंड अलग है। जो नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में काय नाव आहे और टी शर्ट भी उनका उन्होंने परिधान नहीं किया है, तो कुल मिला के 4 रनों की पेनल्टी यहां पे दी जाएगी नेरुल गांव 11 नेरुल टीम को। पहले ही बताया गया है कि ड्रेस कोड कंपलसरी है। जो भी 12वें खिलाड़ी आएंगे उनके लिए भी ड्रेस कोड कंपलसरी है। करण मात्रे नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए और अनिकेत पाटिल जा रहे मैदान के बीच में। आखिरकार क्या मसला है उससे सुलझाने के लिए तो केवल 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी, ऐसा यहां पे इत्तला दी जा रही है कमेटी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत पाटिल। विकी इस बार अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को, आउट होने का खतरा, लेकिन गेंद ठीक तरह से यहां पे ले नहीं पाए अपने हाथेली में। वाइडिश मिडॉन के क्षेत्ररक्षक कोण आहे रे मुकेश और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 16 रन नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का। विकी ये लो फुलटॉस गेंद थी, कलाओं के सारे मोड़ दिया मिड विकेट रीजन में, यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और 1 रन की वृद्धि हुई। हवा में निश्चित रूप से गेंद गई थी और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 17 रन। अब स्ट्राइक में करण मात्रे 1 के कुल योग पे बल्लेबाजी करते हुए ये चले विकी। ये गेंद नो बॉल की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर। बीबर गेंद पे फील्ड की अब गेंद होगी। नो पे कैच पकड़ा है, 1 रन काउंट होगा, वही ना 1 रन होईल ना 1 रन आहे और इस बार स्क्वायर ड्राइव किया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 20 रन।
बार फिर एक बार कल्याण के सारे मिड विकेट रीजन में खेला और 1 रन दौड़कर अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। राहुल मात्रे अपने व्यक्तिगत टीम के कुल योग से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी साझेदारी बननी चाहिए। क्रिकेट में साझेदारी काफी अहमियत रखती है। अब देखते हैं ये जो दोनों बल्लेबाज है करण और राहुल के दरमियान, और ये प्ले डाउन हो गए यहाँ पे। देखिए ये ये 5वां झटका पहुंचा है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम को। भरोसे के बल्लेबाज करण मात्रे 2 रन मुकम्मल करने के बाद आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। कुल स्कोर है 21 रन 5 विकेटों के पतन के बाद, यानी 21 के कुल योग पे आधी टीम वापस लौटी है और 3 ओवरों की समाप्ति हुई है। ड्रीम्स ट्रॉली मैदान के बीच में जा रही है। बिल्कुल सिस्टमेटिक क्रिकेट प्रतियोगिता। हर 3 ओवरों के समाप्ति के बाद ड्रीम्स ट्रॉली मैदान के बीच में जाती है। भूमि 11 बोनकोड़े बनाम भावल्य 11 वागबे। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है, कैप्टन से गुजारिश है कि इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। हम लोग आवाज देना चाह रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे आने वाले जो 3 ओवर है वो समाप्त होंगे वैसे ही टॉस होगा। भूमि 11 बोनकोड़े बनाम भावल्य 11 वागबे। दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। अगर हमने दिए हुए समय पर अगर एक कप्तान आया और दूसरा नहीं आया तो 5 मिनट इंतजार किया जाएगा और जो कप्तान यहाँ पे मौजूद है उस टीम को टॉस विन घोषित किया जाएगा। तो ये नियम है इस प्रतियोगिता के। यहाँ पे रन बनने चाहिए किसी तरीके से। यहाँ से अगर आने वाले 18 गेंदों में 55-60 का आंकड़ा अगर पार लेते हैं यहाँ पे नेरुल गांव 11 नेरुल की टीम, तो निश्चित रूप से मजा आएगा इस मुकाबले में। लेकिन रन मुकम्मल होने चाहिए। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा जय मल्हार छोलेगांव की जो टीम है, उन्होंने काफी कसी हुई सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करी है और किसी भी तरीके की आजादी नहीं दी है यहाँ पे नेरुल 11 नेरुल टीम को। आज कामकाज का दिन है, इससे कई टीम के पास हमने देखा कल से कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। मुकेश गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए आ रहे। 4था ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और राहुल मात्रे के बल्ले से ये आया है अब सिक्सर। काफी अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे खेला था राहुल मात्रे ने। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद चली गई दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। काफी खूबसूरत नजाकत भरा ये सिक्सर। अब राहुल मात्रे ने मन बना लिया है कि यहाँ से तेज तर्रार बल्लेबाजी की जाए और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए, एक अच्छी नींव रखी जाए। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 27 लॉस ऑफ 5 विकेट। मुकेश और ये गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी और ये 6 रन। बैक टू बैक 2 सिक्सर मारे हैं यहाँ पे राहुल मात्रे इज ऑन फायर। अब लग रहा है यहाँ पे कि राहुल मात्रे की आंखें पूरी तरह से जमी हुई है अब गेंद के ऊपर। और जिस तरीके से वे आक्रामक क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं राहुल मात्रे, उसी तरीके के अंदाज में वे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 33 रन 33 लॉस ऑफ 5 विकेट। 5 विकेटों के पतन के बाद 4था ओवर प्रगति पे है। मुकेश काफी महंगे साबित होते हुए राहुल मात्रे क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा डाउन द लेग गेंद थी,
धीमी गति से फेंकने का प्रयास, +1 एम्पायर इशारा कर रहे हेमंत। हेमंत है ना एम्पायर? हाँ वाइस +1 दोन रन। हेमंत आणि कोण आहे? प्रतीक मडवी वाला। बाळा प्रतीक मडवी और हेमंत पाटिल, ये दोनों एम्पायरिंग करते हुए कुल स्कोर में वृद्धि हुई। दोनों के साथ कुल स्कोर है 35 रन 35। मुकेश चले, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा दूर रखा था, वाइड यॉर्कर की गेंद तो पीछा किया था, बल्ला फेंका था उसके ऊपर बल्लेबाज राहुल मात्रे ने, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। गेंद बैक टू बॉलर चली गई और रन लेने की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। फिर एक बार धीमी फेंकी हुई गेंद थी, क्या कवर ड्राइव खेला है यहाँ पे राहुल मात्रे ने, एक्स्ट्रा कवर बोर्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद। काफी बड़ा दरार है वहां पे, अगर देखा जाए तो बिल्कुल सुनसान इलाका है, डीप कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीच में, उसके दरमियान गेंद को सहला दिया था। लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए राहुल मात्रे, इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का 39 रन 39, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे मुकेश के ऊपर हमला बोल दिया है राहुल मात्रे ने। इस बार ये धीमी गति की गेंद थी और लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान जो लंबा फासला उसके बीच में खेला और ये 4 रन। वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब पूरी तरह से रंग में नजर आ रहे हैं राहुल मात्रे, और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 43 रन 43, नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का। हालांकि विकेटों की पड़झड़ होने के बाद राहुल मात्रे ने खेल के सारे सूत्र अपने हाथ में लिए हुए और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे। मुकेश की ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी, हेमंत पाटिल इशारा कर रहे वाइड का, और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 44 रन। नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का कुल स्कोर, चौथा ओवर प्रगति पे 5 विकेट का पतन हुआ है। परिवर्तन के दौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद थी और इस गेंद को इनसाइड आउट खेलना चाहते थे राहुल, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और फाइन लेग रीजन में गई थी घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। कुल स्कोर है 45 रन, 4 ओवरों की समाप्ति हुए। अब कुछ स्कोर जो है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का कुछ सम्मानजनक परिस्थिति में नजर आ रहा है। इसका सारा श्रेय राहुल मात्रे को जाता है, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है और अच्छी नींव रख रहे हैं अपने टीम के लिए। मुकेश काफी महंगे साबित हुए। किती रन दिले? 24 रन खर्च किए इस चौथे ओवर में मुकेश ने, और कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने महंगे साबित हुए मुकेश। कुल स्कोर है 45 रन। अब राहुल को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। जय मल्हार चोरेगांव टीम की तरफ से डोंबिवली ठाकुरली की ये टीम है, क्षेत्ररक्षण करने वाली और बेहतरीन टीम है। कई सारे क्रिकेट प्रतियोगिता इन्होंने भी जीती है। और हिट विकेट आउट हुए, यहाँ बोल्ड आउट हुए, यहाँ पे बल्लेबाज सिद्धेश कड़ू, सीधी गेंद जाके विकेटों से टकराई और राहुल ने ये 6ठी विकेट यहाँ पे प्राप्त करी है। 6 विकेटों का पतन हुआ है और कुल स्कोर है नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का 45 रन 45, लॉस ऑफ 6 विकेट। काफी अच्छी ये साझेदारी चली और उसका सारा श्रेय राहुल मात्रे को, जिन्होंने निरंतर अच्छी बल्लेबाजी की है। और नए बल्लेबाज जा रहे विजेंद्र मात्रे, 14 नंबर की जर्सी परिधान करी है।
विजेंद्र मात्रे ने। अब देखते हैं यहाँ पे जल्दी स्ट्राइक किस तरह से मिलता है राहुल मात्रे को, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है क्योंकि राहुल मात्रे की आंखें पूरी तरह से जम चुकी है। अब देखते हैं क्या गेम प्लान होगा यहाँ पे। बहरहाल राहुल पहली गेंद के ऊपर 5वें ओवर के पहली गेंद के ऊपर सफलता उन्होंने प्राप्त करी है और कोई भी गेंदबाज जब पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त करता है तब एक टॉनिक सा मिल जाता है। बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, मिड ऑफ, इस बार बैकवर्ड पॉइंट रिवर में गेंद को खेला, वहां के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे। दुर्गेश काफी बेहतरीन क्षेत्ररक्षण दुर्गेश का। इस बार वाइड यॉर्कर गेंद पे अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। विजेंद्र डॉट लीजा फिर एक बार अपने जगह पे खड़े खड़े बिना गेंद की लाइन में आकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी निकाली है गेंदबाज राहुल ने, 3 गेंदें बिंदी निकली है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं और ये बॉल सीधी गेंद जाके विकेटों से टकराई। जब जब भी बिंदी गेंदें आती है तब दबाव जो है ये बल्लेबाज के ऊपर जाता है और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे आउट हो गए विजेंद्र। कुल स्कोर है 45 रन। 7वां झटका पहुंचा है नेहरू गांव 11 नेहरू टीम को। फिर एक बार मैं आवाज देना चाहूंगा आज के दिन का ये जो मुकाबला है जो इसमें भूमि 11 बोनकोड़े बनाम भाव्य 11 वागबे। मैं आवाज देना चाहूंगा जो भी कप्तान यहाँ पे आएगा 5 मिनट का समय दिया जाएगा और दूसरा कप्तान अगर टीम का नहीं आता है तो 2 कप्तान यहाँ पे आया हुआ है उस टीम को विजय घोषित किया जाएगा, टॉस विन घोषित किया जाएगा। दोनों टीम से गुजारिश है। और ये आउट, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं और मेडन ओवर फेंका यहाँ पे राहुल ने, जोरदार तालियां बजाई है अगर ये गेंदबाजी आपको पसंद आई हो। क्या गेंदबाजी करी राहुल ने, 3 विकेट प्राप्त किए इस 5वें ओवर में और कोई रन खर्च नहीं किया। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि राहुल मात्रे जमे हुए, किसी भी बल्लेबाज ने उनको स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास नहीं किया। हर कोई चाहता था कि छक्का या चौका लगे। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, आपको कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलना पड़ता है। आपके जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं उनको स्ट्राइक रोटेट करनी होती है और राहुल मात्रे काफी अच्छी पारी खेल रहे हैं। अब तक 2 सिक्सर और 2 चौके उन्होंने जड़े और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन दुर्भाग्य है नेहरू 11 नेहरू टीम का, उनको पिछले ओवर में 5वें ओवर में राहुल ने मेडन ओवर फेंकी और 3 सफलता प्राप्त की और पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया है अब नेहरू गांव 11 नेहरू टीम को। चला बोनकडे आणि वागदे संघाच्या कर्णधाराला पुनश्च एकदा विनंती करतोय टॉससाठी या। लगेचच इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जातो। 2 संघनायक प्रथम येईल आणि दुसरा जर संघनायक नाही आला तर जो संघनायक इथे हजर आहे त्यांना टॉस विन म्हणून घोषित करण्यात येईल। बघा याची नोंद घ्या। अक्षय राहुल मात्रे को नया प्रारंभ करते हुए टिकटर से गेंद को बल्ले पे ले नहीं पाए, बल्ले पे चढ़ी नहीं गेंद, मिड ऑन रीजन में गई, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है, कोई भी रन नहीं बना। अक्षय राहुल मात्रे के लिए और इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बस 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 और ये उंगलियां फेरी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद पीछा किया राहुल मात्रे ने और ये आउट हो गए। यहाँ पे राहुल मात्रे धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी
और समझ नहीं पाए कुछ भी राहुल, और इस तरीके से यह 8वां विकेट का पतन हुआ है यहाँ पे नेरुल गांव 11 नेरुल टीम का. बोनकोडे 11 नाही काय नाही बोलकडे टीमचा वाघबे टीमचे कॅप्टन टॉससाठी या. भूमी 11 बोनकोडे वर्सेस भाऊया 11 वाघबे. भूमी 11 बोनकोडेचे कॅप्टन इथे आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत आहे. वाघबे टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की टॉससाठी या प्लीज. और इस बार फिर एक बार ये वाइड यॉर्कर गेंद थी. नए बल्लेबाज आए कुशल. 8च विकेट गेले ना. 9 विकेट का पतन हुआ है. यह अंतिम जोड़ी है मैदान के बीच में नेरुल गांव 11 नेरुल टीम की. अक्षय उंगलियां फेरी ऑफ ड्राइव किया है. वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में क्षेत्ररक्षक तैनात है, प्रोटेक्शन है. 1 रन की वृद्धि हुई है नेरुल गांव 11 नेरुल के कुल स्कोर में. कुल स्कोर है 46 रन 46. 9 विकेटों का पतन हुआ है और ये अंतिम गेंद. फिर एक बार वाइड यॉर्कर गेंद और बंदले का संपर्क नहीं हो पाया और ओवर की समाप्ति हुई, पारी की समाप्ति हुई. 6 ओवरों में 9 विकेटों के पतन के बाद 46 रन मुकम्मल किए नेरुल गांव 11 नेरुल टीम ने और 47 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए. जय मल्हार चोळेगाव टीम के सामने वाघबील टीम चे कॅप्टन विनंती आहे 2 रन मायनस होतील. वाघबील टीमचे कॅप्टन टॉस साठी आपणास आमंत्रित करण्यात येते प्लीज. मायनसपेक्षा तिथे 2 रन ऍड करू ना नंतर. मायनस काय म्हणून तुला फक्त बसवत एक ओव्हर झाली ना वाघबील संघाचे कर्णधार प्लीज टॉस साठी या. सन्माननीय राजारामजी मडवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल टॉस बॉक्स मध्ये. तर नेक्स्ट मॅच मध्ये बोनकोडेच्या कॅप्टनने कर्णधाराने टॉस जिंकला आहे आणि बघूया ते काय निर्णय घेत आहेत ते. तो 2 रन आत्ताच ऍड करायचे का 1 ओव्हर झाल्यानंतर. 1 ओव्हर झाल्यानंतर 47 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे जीतने के लिए. जय मल्हार चोळेगाव टीम के सामने लक्ष्य है और प्रतीक्षा की जा रही है. जय मल्हार चोळेगाव लवकरात लवकर फलंदाजांना पाठवा मैदानात प्लीज, सहकार्य करा. कारण की 6 षटकांचे सामने येथे खेळले जात आहेत आणि ही फार मोठी गोष्ट आहे. 59 वर्षांमध्ये पदार्पण करताय श्रीकृष्ण मित्र मंडळ. हे 59वे वर्ष आहे. पहिलं पारितोषिक आहे या स्पर्धेसाठी 90,000 रुपये रोख आणि हा दिलीप स्मृती चषक. सेकंड प्राइज आहे. द्वितीय पारितोषिक आहे 45,000 रुपये रोख आणि हा दिलीप स्मृती चषक.
प्रत्येक सामन्यानंतर प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार खेळाडूंना प्रदान केला जातोय. अतिशय सुंदर आणि सुबक अशी स्पर्धा 16 संघांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलाय. उद्या या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे आणि पहिला संघ पोहोचलाय या स्पर्धेच्या सेमीफायनलमध्ये. काल झालेल्या सामन्यांमध्ये प्रिन्स 11 कासार वडवली हा पहिला संघ होता. काल जे सामने झालेले त्याच्यामध्ये सेमीफायनलमध्ये पोहोचणारा आणि आज सकाळी जे सामने झाले त्यामध्ये CR फाउंडेशन कुमार 11 तुर्बे हा दुसरा संघ आहे या स्पर्धेच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचणारा. त्याचप्रमाणे काल जे सामने झाले त्यामध्ये श्रीकृष्ण दिवा आणि गावदेवी बाळकुम या दोन संघांमध्ये क्वार्टर फायनलची लढत काल खेळवली नव्हती गेली. ती उद्या सकाळी 9:30 वाजता ती लढत येथे खेळवली जाईल. लॉट समोर असले ना मग काही हे नसतं ते भूमि 11 बोनकुड़े के संगनायक ने टॉस जीता है और देखते क्या निर्णय लेते हैं. भाव्य 11 वागबुल के टीम के साथ वे दो हाथ करेंगे. इस मुकाबले में तगड़ा मुकाबला होगा. दोनों भी टीम काफी सशक्त है. बहरहाल यहाँ पे 47 का लक्ष्य है जीतने के लिए. चलिए एम्पायर जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करिए. वक्त जाया मत करिए प्लीज. 47 का लक्ष्य है. हेमंत पाटिल स्कोर लेग के एम्पायर. क्या फिटनेस है हेमंत पाटिल की. काफी मेहनत करी है अपने शरीर के ऊपर हेमंत ने. उनके डोले शोले देखिए. काफी कसा हुआ शरीर. बहुत ही अच्छे इंसान है हेमंत. आणि हा कोण याचं नाव काय प्रतीक मडवी पाया. ये भी कोई कम आंकड़े वाले एम्पायर नहीं है. काफी अच्छे एम्पायरिंग दोनों की तरफ से. अर्पित मात्रे फुलर लेन की गेंद थी. ऑफ ड्राइव किया. लॉन्ग ऑफ रिवर में गेंद जा रही है और वहां के क्षेत्ररक्षक अपने दाहिने तरफ दौड़ते गए आगे की तरफ और गेंद को जब तक रोकते तब तक एक रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने. विक्रांत और अक्षय की जोड़ी है. जय मल्हार चोरेगांव की अपने पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में आई हुई अर्पित मात्र. लेदर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट और रबर क्रिकेट बखूबी खेलते हैं. काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है. नेरुल गांव 11 नेरुल टीम के. इस बार आगे की तरफ रखा था. गेंद को पुल करना चाहते थे. ऊपरी सिरे से गेंद लगी अक्षय के बल्ले के और 1 रन के लिए चली गई घोषित क्षेत्र में. कुल स्कोर है 2 रन बगैर किसी नुकसान के बाद जय मल्हार चोरेगांव टीम का. अगर यहाँ पे पावर प्ले में 2-4 विकेट गिराने में अब सफल हो पाए यहाँ पे नेरुल के गेंदबाज तो निश्चित रूप से मजा आएगा इस मुकाबले में. देखते हैं क्या कुछ होता है. क्रिकेट में कुछ भी कहना अटकल लगाना मूर्खता की बात होती है. ये चले अर्पित मात्र दाना से ओवर द विकेट और इस बार ये लेंथ गेंद थी. जल्दी पिक किया गेंद को और गेंद को पुल कर दिया था. पिकअप स्ट्रोक खेला और मिड विकेट बाउंड को क्लियर करता हुआ ये सिक्सर अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ. इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 8 रन. जय मल्हार चोरेगांव टीम का 47 का लक्ष्य है. 47 की मंजिल है. 47 की जीत है. बिल्कुल शांत और चमकदार क्रिकेट. धूप अब अच्छी तरह से खिली हुई है. सूरज और बादलों के दरमियान जो आंख मिचोड़ने का खेल है वो खत्म हो चुका है. एक फ्लाई स्वीप रखी गई है और क्या ड्राइव किया है. बहुत ही उम्दा स्ट्रोक. ऑन दी अप बैकफुट पे गए और बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को यहां पे खेला था. डीप कवर बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद एक बाउंस के बाद और ये 4 रन. जैसे ही गेंद बल्ले से लगी अक्षय के उसके ऊपर 4 रनों की मोहर लग चुकी थी और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है
जय मल्हार सोएगांव टीम का 12 रन बगैर किसी नुकसान के बाद पहला ओवर पावर प्ले का यहां पे फेंका जा रहा है। और ये आए हमारे अजीज दोस्त टेनिस क्रिकेट की दुनिया के एक बहुत ही उम्दा आवाज संतोष मात्रे सैंडी। इस बार देखिए गेंद आने का इंतजार किया, स्क्वायर ड्राइव किया, घसीट के मारा था गेंद को, ऑप्टम के बाहर की गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। एम्पायर बता रहे हेमंत पाटिल कि कहां पे घोषित रन है। और इस तरीके से अक्षय के बल्ले से 1 रन आया। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 13 रन बगैर किसी नुकसान के बाद 47 का लक्ष्य है। अर्पित मात्रे गेंदबाजी करते हुए, अर्पित मात्रे को बहुत कुछ सीखना होगा। सैंडी पेस बहुत अच्छा है, काफी अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद सही ठिकाने पे डाली उन्होंने, काफी आगे की तरफ, करीब करीब ओपन किस से 4 मीटर आगे की तरफ थी गेंद सैंडी। और बैकफुट पे जाके अक्षय खेलना चाहते थे कवर रीजन में, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं और बिंदु निकलती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 13 रन हाँ? और +2 जो यहां पे दिए गए थे पेनल्टी के। इस तरीके से कुल स्कोर है 15 रन। 15 रन है बगैर किसी नुकसान के बाद। अब गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए राहुल मात्रे को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी अपनी टीम नेहरू गांव 11 नेहरू टीम के लिए। और उनके सामने बायां हाथ के बल्लेबाज विक्रांत जो 1 के कुलियों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। इस बार बैकफुट पे गए और कट कर दिया था गेंद को, स्क्वायर कट किया था। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे। 14 नंबर की जर्सी परिधान करी है। कौन है रे? विजेंद्र मात्रे, अच्छा क्षेत्ररक्षक विजेंद्र मात्रे का। राहुल मात्रे लॉन्ग ऑफ को जो क्षेत्ररक्षक है उन्हें थोड़ा सा दाहिने तरफ लाया है। इस मर्तबा ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई वाइट करार दिए हेमंत पाटिल ने। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर है जय मल्हार चोएगांव का 16 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। 47 का लक्ष्य। इस बार काफी अच्छी गेंद थी और हल्के हाथ से कवर रीजन में गेंद को खेला था और 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट होना काफी बड़ी बात होती है और यही काम बखूबी करते हुए विक्रांत और अक्षय, जो अक्षय अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, जिनके बल्ले के बीचों बीच गेंदें लग रही है, वही अक्षय अब स्ट्राइक में है। एक फ्लाई फ्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। अब जो कवर के क्षेत्ररक्षक थे उन्हें स्लिप, दूसरे स्लिप की तरफ लाया जा रहा है। राहुल मात्रे उंगलियां फेरी, जिस तरीके से स्लिप लगाई हुई है बिल्कुल लाजमी है। सैंडी जो अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, बल्लेबाज होते हैं, उनको क्षेत्ररक्षण के जरिए पता चलता है कि गेंद किस तरीके से आएगी, गेंद की लाइन क्या होगी, गेंद की दिशा किस तरह से होगी। राहुल मात्रे इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद घसीट के मारा है और गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में। 1 रन दौड़कर अर्जित किया है, दूसरे रन के लिए पलट रहे और 2 रन आसानी के साथ प्राप्त किए। अक्षय ने और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है जय मल्हार चोएगांव टीम का 19 रन। और इस बार देखिए ये क्या छूटा। सिद्धेश कड़ू के बारे में अच्छी जानकारी दे रहे संतोष मात्रे सैंडी। अभी एक मुकाबला हुआ था नवी मुंबई में जिसमें 6 ओवरों का वो मुकाबला था, 5 ओवरों का मुकाबला था और भिंगारी में 28 गेंदों में शतक मुकम्मल किया था।
लाजवाब खेल किया, निश्चित रूप से सराहना होनी चाहिए दूसरे शतकवीर नवी मुंबई के टेनिस बॉल क्रिकेट के। इस बार ये गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद थी और अक्षय के बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगी और गेंद फाइन लेग रीजन में गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 21 रन। 47 का लक्ष्य है, 47 की जीत है। बुनकुड़े के संघनायक ने टॉस जीता है नेक्स्ट मैच में, जो कि वाघबी के साथ वे 2 हाथ करेंगे। देखते क्या निर्णय लेते हैं। सैंडी, आजकल का आधुनिक क्रिकेट देखिए, पहले जमाने में जो देखिए अभी जो हैम्पर जहां पे खड़े हैं, हैम्पर और स्टंप के बीच में से जो गेंदबाजी होती थी वो आजकल दिखाई नहीं देती। देखिए जहां पे हैम्पर खड़े उनके बीच में से राउंड द विकेट या फिर ओवर द विकेट जो गेंदबाजी होती थी उस तरह की गेंदबाजी आज के जमाने में नहीं दिखाई देती है। अब तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और विघ्नेश पाटिल तेजी के साथ उभरते हुए ये खिलाड़ी काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, युवा खिलाड़ी है और युवा खिलाड़ी जोश से भरपूर होते हैं। सिद्धेश कडू काफी अच्छा ऑलराउंडर सिद्धेश, यही इनका ही जिक्र मैं कर रहा था जिन्होंने शतक मुकम्मल किया था। क्या खिलाड़ी है, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी नवी मुंबई में भी है। नेरुल गांव 11 नेरुल टीम की तरफ से सिद्धेश कडू शिरकत कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता छोटे फॉर्मेट में शतक मुकम्मल करना। स्ट्राइक में अक्षय, क्या पारी खेल रहे हैं अक्षय। कुल स्कोर है 22 रन। छोरेगांव जय मल्हार टीम का। फ्लाइट दी हुई गेंद थी, बैकफुट पे जाके कलायू के सारे गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला। 2 रनों के लिए पलट रहे अक्षय और 2 रन आसानी के साथ प्राप्त किए। इस तरीके से कुल स्कोर है जय मल्हार छोरेगांव टीम का 24 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। 47 का लक्ष्य है, 24 मुकम्मल किए। अच्छी साझेदारी पनप रही है। आरंभिक जोड़ी के दरमियान अक्षय ने रन बनाने का पूरा जिम्मा अपने मजबूत कंधे के ऊपर उठाए रखा है। इस बार उंगलियां फेरी सिद्धेश कडू ने गेंद के गति में परिवर्तन किया और गेंद को बाहर की तरफ निकाला। अपने जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे अक्षय, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और गेंद विकेट कीपर ने गैदर करी। स्कोर 24 है बगैर किसी नुकसान के बाद। मैं सराहना करना चाहूंगा विक्रांत, जो कि नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज है, लगातार उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किए अक्षय के लिए। इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी और ऑन ड्राइव किया इस गेंद को। लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई है, क्षेत्ररक्षक वहां पे तैनात है, उन्होंने गेंद को रोका। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर है 25 रन। जय मल्हार छोरेगांव की टीम यहां पे लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। 47 का लक्ष्य है। नेरुल गांव 11 नेरुल की टीम ने 46 रन मुकम्मल किए थे, 47 का लक्ष्य रखा है। सिद्धेश कडू, फ्लाइट दी हुई गेंद और कट कर दिया था एक बाउंस के बाद। जब तक कवर पॉइंट के क्षेत्ररक्षक रोकते तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक में आए अब बल्लेबाज अक्षय। कुल स्कोर है 26 रन जय मल्हार छोरेगांव टीम का। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला यहां पे ये चलता हुआ। अगर विकेट गिराने में सफल हो पाए यहां पे नेरुल के खिलाड़ी तो मजा आएगा, वरना ये मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। इस बार देखिए बैकफुट पे जाके गेंद को स्विंग कर दिया था मिड विकेट रीजन में। 1 रन के लिए बल्लेबाज अक्षय ने ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जा रही है। 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है 27 और बचे हुए 18 गेंदों में रन चाहिए। अब
18 चेंडू आणि 20 धावांची गरज और ये यहाँ पे विराजमान हो रहे श्री कृष्ण मित्र मंडल और जय भवानी मित्र मंडल के अध्यक्ष प्रकाश किशन मडवी जी और उनके साथ उनके बंधु किशोर अशोक मडवी। इन दोनों बंधुओं का मैं आप सभी की तरफ से, हमारे कमेंट्री कक्ष की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। 18 चेंडू आणि 20 धावांची गरज। अठारह गेंदे और 20 की दरकार है जीतने के लिए जय मल्हार सोरेगांव टीम को, खेलते हुए नेरुलगांव 11 नेरुलगांव टीम के साथ। पेनल्टी दिले और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहां पे तलब किया जा रहा है राहुल बात्रे। 18 गेंदे 20 रनों की दरकार है जीतने के लिए जय मल्हार सोरेगांव टीम को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया जय मल्हार सोरेगांव टीम ने। अच्छी साझेदारी चल रही है पहले विकेट के लिए। 27 रन जोड़े अब तक अक्षय और विक्रांत ने। राहुल गेंद आने का इंतजार किया, लेट कट कर दिया था और गेंद गई है गली लीजर में 1 रन के लिए। कितनी आसानी के साथ बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज अक्षय, लाजवाब पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए जय मल्हार सोरेगांव। इस बार लव कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से और ये 6 रन सिक्सर अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है जय मल्हार सोरेगांव टीम का कुल स्कोर है 34 रन। अब मन बना लिया अक्षय ने कि जल्द से जल्द मैच को समाप्त किया जाए। राहुल बात्रे इस ओवर की तीसरी गेंद, चौथा ओवर प्रगति पे, फ्लाइट दी हुई गेंद थी और ये लॉन्ग ऑफ रीजन में हवा में गेंद गई, वहां पे कैच लपक लिया गया। सौरभ ने कैच पकड़ा और अक्षय के अच्छे पारी का अंततः यहां पे अंत हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी करी उन्होंने अपनी टीम के लिए, मैच जिताऊ पारी। पंद्रह गेंदों में 27 रनों की एक धुआंधार आकर्षक पारी यहां पे अक्षय ने सजाई, जिसमें उन्होंने सिक्सर जड़े 2 और 1 चौका जड़ा। और माजिद बलूच जिनका यहां पे शुभागमन हो रहा है, क्या क्रिकेट खेली है माजिद बलूच ने बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के लिए, बोनकोड़े गांव के लिए लाजवाब क्रिकेट के खिलाड़ी। परशु साटे उनके साथ, ये भी कोई कम आंकने वाले खिलाड़ी नहीं है।
ये भी सीनियर खिलाड़ी है, कई मैच जीता हुआ पारिया। परशु साटी ने भी बोनकोड़े गांव बोनकोड़े टीम के लिए खेली है। दोनों भी ये क्रिकेट के धुरंधर, देखते ही बनता है दोनों का भी फुटवर्क। सैंडी, मैं हमेशा ही कहता हूं बाएं हाथ का अगर बल्लेबाज मैं देखूं तो भूषण पाटिल, और दाहिने हाथ का अगर मैं बल्लेबाज देखूं तो माजिद बलूच। लाजवाब क्रिकेटर दोनों भी, दायां और बायां। और इस बार नए बल्लेबाज आए, अंदर की तरफ आई थी यश, उनके कदमों से लिपट गई थी गेंद, अपील हुई थी लेकिन उसमें आत्मविश्वास ज्यादा और विश्वास कम था, इस तरीके से कुछ हुआ। एम्पायर ने खारिज कर दिया अपील को। राहुल मात्रे, क्या क्रिकेटर है राहुल मात्रे, काफी अच्छी पारी खेली, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। और इस बार ये काफी तेज गति की गेंद थी और सीधी जाके विकेटों से टकराई। यॉर्क करा दिया यहाँ पे, स्विंगिंग यॉर्कर। जिस तरीके से सैंडी, जब आप सुबह कमेंट्री कर रहे थे तब सरफराज नवाज पाकिस्तान के किस तरीके से स्विंगिंग यॉर्कर करते थे, उनसे गुर सीखा इमरान खान ने। और बाद में इमरान खान ने वो गुर सीखा स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, अकीब जावेद और बहुत सारे, वकार यूनुस, बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी आए जिन्होंने वो गुर सीखे। रोहित, इन्होंने अगर एक सिक्सर जड़ा तो पिंटू इनकी तरफ से उन्हें 500 रुपए का नकद पुरस्कार यहां पे प्रदान किया जाएगा। बहरहाल यहां पे इक्वेशन है मैच का, गेंदे बचे 13 गेंदे और 13 रन चाहिए जीतने के लिए। 13 चेंडू आणि 13 धावांची गरज। क्रिकेट कभी भी बदल सकता है, कुछ भी कहना, अटकलें लगाना मुश्किल काम होता है। खिशात टाकले पैसे. 13 गेंदे और 13 रन। राहुल मात्र गेंदबाजी कर रहे रोहित के लिए, अभी भी आए मैदान के बीच में। बहुत अच्छी गेंद, काफी तेजी के साथ कटकर अंदर की तरफ आती हुई इन कटर गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई। बल्लेबाज रोहित के ओवर की समाप्ति हुई है। अब गेंदे बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए 13। 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। जय मल्हार चोळेगाव या संघाला। कोई भी टीम में जब एक धुरंधर सीनियर खिलाड़ी होते हैं, उनकी तरफ से नए नए गुण सिखाए जाते हैं खिलाड़ियों को, चाहे स्वप्निल नाइक लालू हो, परशु साटे हो, माजिद बलूच हो। हमेशा ही हम लोग जहां जहां भी क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, इन धुरंधर खिलाड़ियों का जिक्र निश्चित रूप से करते हैं। इन खिलाड़ियों ने, सीनियर खिलाड़ियों ने अपनी नई टीम बनाई हुई है और क्या क्रिकेट खेल रही है आजकल बोनकोड़े गांव की टीम, मानना पड़ेगा इस टीम को। काफी तेजी के साथ परिवर्तन आया है और इतने ऊंचाई पे क्रिकेट खेलने के बाद भी सैंडी अपनी फिटनेस बरकरार रखना काफी बड़ा चैलेंज होता है। और ये फिटनेस देखिए, परशु साटे हो या फिर माजिद बलूच हो, अच्छी तरह से फिटनेस अपनी संभाल के रखी है। नया और प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे विजेंद्र को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज। एक फ्लाई स्विच है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर के क्षेत्र में शतरक्षक है, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर। इस बार मिड विकेट रीजन में गेंद हवा में खड़ी हुई थी। शायद विक्रांत को लग रहा था कि वे आउट हो जाएंगे, लेकिन एक कैच छूटा। बिल्कुल कुशल मूवमेंट पे इस तरीके का अगर कैच छूटा तो निश्चित रूप से दिल टूटा है यहाँ पे नेहरू गांव 11 नेहरू के क्षेत्ररक्षकों का। एक रन 11 गेंदे और 12 की आवश्यकता। अब यश स्ट्राइक में, यश ने अब तक अपना, रोहित माफ करिए, रोहित ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। फिर एक बार ये धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, हवा में गेंद है और
अब कैच लपक लिया गया और इस तरीके से यहाँ पे रोहित आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। क्या मैच में यहाँ पे परिवर्तन होगा, हर किसी के जहन में यही सवाल आ रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। 10 गेंदे और 12 की दरकार है अब जीतने के लिए। जय मल्हार चोळेगाव टीम को 10 चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। दहा चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। दुर्गेश नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। विक्रांत एक छोर संभालने हुए लेकिन विक्रांत ने अब तक कोई भी चौका या छक्का नहीं जड़ा है। अक्षय के साथ आए थे आरंभिक तौर पे, ज्यादा गेंदे खेलने का मौका उन्होंने अक्षय को दिया और अक्षय ने बहुत रन बनाए। 15 गेंदों में 27 की पारी, 2 सिक्सर और 1 चौका जड़ा उन्होंने। विजेंद्र नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लाइट भी हुई गेंद थी, कैचेट का कॉल है और डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई और ये 6 रन। कुल स्कोर है 41 रन 41। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं विजेंद्र, लेकिन खिलाड़ियों का, उनके जो फील्डर है उनका साथ उन्हें नहीं मिल रहा है। दुर्गेश आते आते सिक्सर जड़ दिया है, अंदरूनी सिरा लगा, फाइन लेग रीजन में गेंद गई और 1 रन की वृद्धि हुई। इस तरीके से कुल स्कोर है 42 रन। गेंदे बची 8 और रन चाहिए। 8 गेंदे और 5 रन, 8 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। चलिए जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा स्पीड अप करिए। 8 चेंडू आणि 5 धावांची गरज। दुर्गेश इस बार ये गेंद स्पिन होके बाहर की तरफ निकलती हुई, लेग ब्रेक होती हुई गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। दुर्गेश का गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। इस बार स्क्वायर ड्राइव किया है और घोषित क्षेत्र में गेंद जा रही है। अंपायर इशारा कर रहे हैं 1 रन का। 6 गेंदे और 4 की दरकार। 6 गेंदे और 4 रन चाहिए अब जीतने के लिए जय मल्हार चोळेगाव टीम को। तो बुनकोड़ी के कैप्टन ने टॉस जीता था टॉस बॉक्स में और क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और वाघबिल टीम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा दोनों टीम का एक 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए पूरे ड्रेस कोड के साथ। अगर ड्रेस कोड नहीं होगा तो 2 रनों की पेनल्टी यहाँ पे रखी हुई है आयोजकों की तरफ से। पिंट्या आपले 500 रुपये घेऊन जा इकडे येऊन। तुमच्या 12व्या खेळाडूकडे आम्ही एक 500 रुपये दिलेले आहेत। माजिद भाई ऑल द बेस्ट आप सभी को। क्या खिलाड़ी है माजिद बलूच, कहीं पे भी घमंड नहीं है सैंडी। इतने ऊंचाई पे जाने के बाद भी बिल्कुल जमीन के खिलाड़ी, जमीन से जुड़े हुए खिलाड़ी मानना पड़ेगा इस धुरंधर खिलाड़ी को। 6 गेंदे और 4 रन चाहिए और सौरभ आ रहे हैं गेंदबाजी का मुजाहरा संभालने के लिए। और ये
वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, वाइड 6 गेंदे और 3 रन चाहिए। स्ट्राइक में है बल्लेबाज विक्रांत। 6 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी जय मल्हार चोळेगाव या संघाला। इस बार कवर ड्राइव किया है, बिल्कुल कारपेट के सारे, जमीन के सारे सरपट गेंद गई कवर रीजन में, डीप कवर में प्रोटेक्शन है। अब जीतने के लिए चाहिए गेंदे बचे 5 और रन चाहिए 2। 5 चेंडू आणि 2 धावांची गरज। स्ट्राइक में दुर्गेश, जिन्होंने एक सिक्सर जड़ा था आते आते। 5 चेंडू मध्ये 2 धावांची गरज। और अगर 15-20 रन मुकम्मल करते नेरुल गांव 11 नेरुल के खिलाड़ी तो मजा आता इस मुकाबले में। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी और स्क्वायर लेग रीजन में खेला। 1 रन के लिए स्कोर इक्वल हुआ है। अब केवल 1 रन की आवश्यकता है और गेंदे बची है 4। 4 चेंडूंमध्ये 1 रन की आवश्यकता। केवल 1 की आवश्यकता है। सौरभ, और इस बार स्विंग एंड मिस, शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया था दुर्गेश ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंदे बची है, अब 3 रन चाहिए जीतने के लिए 1। हर कोई चाहता है कि मुकाबला टाई हो जाए, टाई हुआ मुकाबला तो सुपर ओवर, ये नियम है इस प्रतियोगिता के। 3 गेंदे 1 रन सौरभ दुर्गेश के लिए। मिड ऑन रीजन में गेंद है और ये आउट, रन आउट के तौर पे आउट हुए यहाँ पे दुर्गेश। अब 2 गेंदे शेष है, 1 की आवश्यकता है। जर सामना टाई झाला तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल और ऐसा नजारा नजर आ रहा है कि शायद ये मुकाबला कहीं टाई ना हो जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है। अब यहाँ पे सौरभ के बुद्धिमत्ता की कड़ा इम्तिहान। दोन चेंडू आणि 1 धावेची गरज है। राहुल जा रहे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में। सैंडी, ये जो राहुल जा रहे हैं मैदान के बीच में, इन्होंने हैट्रिक 3 विकेटें ली थी और मेडन ओवर फेंका था इसी मैच में। 3 विकेट एक ही ओवर में और मेडन ओवर। कल आयुब शेख ने भी मेडन ओवर फेंका था और 3 सफलता प्राप्त की थी। 2 चेंडू आणि 1 धावांची गरज। और देखिए फ्रंट फुट पे निकल के गेंद को ढकेलना चाहते थे बल्लेबाज राहुल, जबरन गेंद आके उनके बल्ले से लगी और जीत मुकम्मल की है। जय मल्हार चोळेगाव की टीम ने इस मुकाबले को जीता है, मैं उनको कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। हार्ड लक नेरुल गांव 11 नेरुल टीम। हर मैच के बाद प्लेयर ऑफ